जो हमारे साथ आ जाए। एक भाई ने कहा कि मुझे ये सब मेरी प्रॉपर्टी मेरे साथ ले जानी है, कोई रास्ता दिखाओ, मैं इनको 5 लाख रुपया दूंगा। किसी ने बताया नहीं। दोबारा उन्हें एडवर्टाइज दी कि मेरे सारी संपत्ति मेरे साथ ले जानी है, जो मुझे रास्ता बताएगा मैं इसको 50 लाख रुपया दूंगा। एक आदमी ने 50 लाख पढ़कर लगा के लाओ, मैं जाऊं इनके पास। बुद्धिजीवी था थोड़ा। उन्होंने कहा कि ये सब सारी प्रॉपर्टी आपको साथ में ले जानी? हाँ, मुझे साथ में ले जानी है। अच्छा, आप कभी अमेरिका गए घूमने? हाँ गए। तो वहां ये सब रुपया साथ ले गए थे? उन्होंने कहा अरे पागल है, ये रुपया वहां नहीं चलता है। तो वहां क्या किया? मैंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, लंदन गए तो यहाँ का रुपया ले गए? नहीं, मैं वहां का पाउंड में कन्वर्ट करके मैं लंदन गया। मैं जिस कंट्री में गया मैं वहां उनके रुपया में कन्वर्ट करके मैं वहां जाकर घूम कर आया। उनने कहा आपको स्वर्ग में जाना है सब लेकर, तो एक काम कन्वर्ट कर दीजिए, ये संपत्ति दान कर दीजिए। ये पूरा रुपया तो नहीं आएगा, लेकिन ये ड्राफ्ट जरूर आएगा। और जो गत जन्म के पुण्य के अनुरूप वर्तमान समय में हम सब सुख पा रहे हैं, जो वर्तमान में हमको सुख मिलता है वो कहां से आएगा? जो गत जन्म का पुण्य है। और इसीलिए प्रारब्ध कर्म कहते हैं, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी हम प्रारब्ध भोग रहे हैं। संचित कर्म हमारा जमा, इस जन्म का तो जमा हो रहा है, वो अगले जन्म में हमको मिलने वाला है। लेकिन अभी जो भोग रहे वो गत जन्म का प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। परीक्षित को जब तक्षक का सर्प लगा, श्राप लगा, इसी जगह हम होते तो क्या करते हैं? हम तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, किसी लोगों के पास जाकर चिल्लाते लगते थे बचाइए बचाइए। परीक्षित ने तुरंत सारी संपत्ति, सत्ता, सब कुछ छोड़ दिया। रोग मुझे लगा है, मुझे ही वैद्य के पास जाना चाहिए। एक एक ऋषियों के पास जाते ही परीक्षित मुझे भयंकर रोग लगा है। ये रोग केवल परीक्षित अकेला का नहीं, हम सभी का जो जन्मा है, इन सब के लिए ये मृत्यु का रोग लगा है। कोणाम मृत्यु। लेकिन वो दवा हमको कोई नहीं देता। उस समय क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अपने आप आदमी सीख जाता है। हमने संसार में देखा है ना सभी लोग की स्थिति। कोई भोजन में रस नहीं रहता, परिवार में रस नहीं रहता, संपत्ति में कोई आसक्ति नहीं रहती। आहिस्ता आहिस्ता कोई बोलता है ना तो भी वो पसंद नहीं करता। शांत रहिए तो चले जाइए, मुझे आराम से बैठने दीजिए, क्योंकि वो डाइवर्ट हो रहा है, उसका मन वो परम धाम की ओर जा रहा है। एक एक ऋषियों ने जब परीक्षित को कहा कि मैं आपको दवा तो देता हूं, लेकिन कुछ तो आपको करना पड़ेगा। देखो यहां भी चमत्कार की बात नहीं आई, नहीं तो ऋषि कह देते मैं आपको बभूति देता हूं, तेरा मृत्यु का रोग चला जाएगा। नहीं कहा ऐसा। अब किसी भी आदमी को ऐसा बोलो तो बस बैठे रहे, मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, तो वो बैठा रहेगा, वो कायर हो जाएगा, वो आलसू हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। कुत्ते को आधी रोटी खिलाओ, कुत्ता पूरा दिन पुछड़ी पटपटाता रहता है, ऐसे आदमी कायर बन जाता है। भगवान कहते मेरा बेटा, सारे संसार मेरा संतान है, वो कायर नहीं होना चाहिए। सभी को भाग्य दिया है, सभी को हाथ दिया है, सभी को पैर दिया है, सभी को आंख दी, कान दिया है। क्यों दिया? बस अपने आप खुद चल पड़ो। देखो हम सबको तो अपनी माँ हाथ पकड़ कर कैसी चलाती है,
और हम भी कैसे प्यार से उसको चलाते, आहिस्ता आहिस्ता सिखाते। कभी हमने देखा ये पशु पक्षी अपने बच्चे को कैसे चलने सिखाता है, कैसे उड़ने सिखाता है? वो तो कुछ नहीं करती, फिर भी बच्चा अपने आप चलने लगता है, उड़ने लगता है। और जो नहीं उड़ता वो माँ उसको चांच में पकड़कर नीचे गिराती है, क्योंकि वो कहती है तू कायर मत बनना, या तो मर जा। तू नहीं उड़ेगा, तू अपना नुक नहीं कुछ कर सकेगा तो मर जाएगा। ऐसा ही अपने आप उड़ने लगो। ये गऊ का बछड़ा हो या हाथी का बछड़ा हो या ऊंट का हो, वो भी अपने आप चलने लगता है। नहीं उड़ता तो हाथी भी अपने बच्चे को लात लगाता है, पैर लगाता है, उठाता है, उठिए उठिए। और इसीलिए उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृता प्राप्ते वरान्य संधिबोधता। उठिए। हम तो कहते हम उठकर तो इधर आए, पथारी में से नहीं, अपने अंतर में से उठिए, जागिए अपने अंतर से और चल पड़े अपने राह पे। बहुत सुख की राह पर तो हम चल पड़े, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और इतना पैसा कमा लिया, लेकिन जो कमाना है वो तो हम भूल गए। अब वो कमाने की आवश्यकता है। परीक्षित ने वो कमाया जहां संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसे अनमोल ये सत्संग है। और इसीलिए तो यद वैष्णवानाम धनम, परम वैष्णवों के लिए धन क्या है? तो सोना चांदी नहीं बताया, ये सत्संग ही सबसे बड़ा धन बताया। श्रीमद् भागवत की जो कथा 5 अध्याय में जो महात्म्य की कथा है, 2 अध्याय में वक्ता और श्रोता की कथा है। कैसा वक्ता होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो। आज के समय में तो यहां से ही शुरुआत होती है, अच्छी भी शुरुआत यहां से होती है। एक व्यवसाय बन गया, कली का प्रभाव है। सत्यम नास्ति तपसौचम दया दानंद विद्यते उदर प्रीणो जीवा बराक्ता कुटभाषण। पैसो मारो परमेश्वर ने वो पैसा नो दास। लेकिन पुष्टि मार्ग के अनुरूप श्रीमद् भागवत का विक्रय नहीं होना चाहिए। और भगवत कृपा से अभी तक श्रीमद् भागवत का सौदा नहीं किया। और जो भी सेवा आती है, 300 गौओं की सेवा जो हो रही है, ये सभी द्रव्य गौओं की सेवा में लगा देते हैं। लोग सोचते कि शास्त्री जी के पास कितने पैसे होंगे, क्योंकि देखने वाला तो बहुत प्रकार के बोलते भी है। हम कहते हैं हाँ है, मेरे पास 300 गोवा का जो धन है, ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। बाल लीला में जब भगवान अपने सखाओं के पास खेल रहे हैं और मधुमंगल एक दुबला लड़का है, और कन्हैया ने तुरंत कह दिया, मधुमंगल तू ऐसे पतले दुबले क्यों है? लल्ला हम गरीब है। अच्छा ये क्या है, गरीब क्या? क्यों गरीब कहते हैं? हमारे पास गौवा नहीं है, और गौवा नहीं है तो दही दूध मक्खन कहां से हमको मिलेगा? और नहीं मिलता तो हम दुबले रहते हैं। ये श्रीमद् भागवत कहते हैं, जिसके पास गौवा नहीं है वो गरीब बताते हैं। और हमारी थियरी और प्रकार की है, हम ये कहते जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गरीब है। दोनों की आवश्यकता है। समय के साथ चलो तो गाड़ी की भी आवश्यकता है, तो गाय की भी आवश्यकता है। गाड़ी हमारे आंगन में रख सकते हैं तो कम से कम गाय जहां है वहां हमेरा हाथ तो फैला सकते कि नहीं? सुखी बंदा है तो। मेरा 25 साल का जो अनुभव है, मेरा बहुत गौवाओं के साथ है और गौवाओं की कृपा से बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। और इसीलिए मैं लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप भी कीजिए।
चाहे आप आपके आंगन में आती हुई गाय को रोटी खिलाकर कुछ बात कीजिए, या तो मुट्ठी चने खिलाकर भी कुछ बात कीजिए, और अनुभव आपको करना है कि आपकी इच्छा पूर्ति वो करती है कि नहीं, क्योंकि काम देनो है। तो श्रीमद् भागवत भी बताता है सुखी रहने के लिए गौ की आवश्यकता है। आज विकट परिस्थिति है, 2 मां दुखी है। एक जन्मदाता मां जिसको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, और कर्मदाता मां को कसाई खाने में जाना पड़ता है। ये हम सब की विकट परिस्थिति नहीं तो क्या। अभी एक स्वामी यहाँ के वृंदावन के पर मुझे गुरु शरणानंद जी का मैंने वक्तव्य सुना था। यहाँ कहीं धर्म सभा चल रही थी और किसी विद्वान ने कहा कि आज हम सब का कलंक है कि हमारी माँ रास्ते में घूम रही है, कागज प्लास्टिक की कोठरियां कचरा खा रही है, ये हम सबका दुर्भाग्य है। उसी अनुसंधान में पूज्य स्वामी जी महाराज ने बोला कि ये दोष किसका, हम सबका दोष है, हम ही इनकी संतान है, क्योंकि हम इनका ध्यान नहीं रखते, हमने छोड़ दिया, खिला दिया। सारे संसार की आवश्यकता है, क्योंकि गाय बिना कृष्ण अधूरा है। मुझे तो कभी कभी लगता है और मैं कहता हूं कि हम सब ठाकुर जी के सानिध्य में जारी जी बंटा भरकर भगवान को विनती करते हैं, भगवान आप आरोग्य आरोग्य। मुझे लगता है कि कन्हैया खाता है या नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? तो उनकी प्यारी चीज कौन है? गौ है। बेटे को कमरे में पुर दिया और पति अपनी पत्नी को कहती है कि चलो खाने खाने के लिए बैठ जाए। कौन सी मां खाएगी? वो ऐसा ही कहेगी, मुझे नहीं खाना, मेरे बेटे को बुलाइए, मेरे बेटे को बाहर निकालिए, उसको खिलाइए। तो मुझे लगता है कि भगवान भी यही सोचता होगा, मेरे सामने आकर कटोरा भरती है लेकिन मेरी गौवा के लिए तो कुछ नहीं करती। जो काम मैंने किया, ये व्रज की अनुभूति है। 11 साल पुष्टि मार्ग के अनुरूप तो 11 साल 52 दिन तक भगवान ब्रज में विराजे है। सबसे बड़ी काम केवल गौ सेवा का किया। बरहा पीडम नटवर बबू कर्णयो कर्णिकार दिव्रजवाश कनक कपिशम वैजयंतीम जमाला रंध्राण वेणो हृदय सुदया पूरयन गोपवृंद वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत की। यहाँ स्वरूप का वर्णन जो सुखदेव जी महाराज ने सुना और समाधि लग गई थी। यही श्लोक सुना था। पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी यही आज्ञा करते कि ये श्लोक का रोज गान कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का अनुभूति कीजिए कि कृष्ण क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। भगवान ने वस्त्र पहने हैं, फूलों की माला लगाई है, लकड़ी कंधे पे उसके पर बाल लगाकर लकड़ी पर खड़ा है। वेणु नहीं बजाता, वेणु अपने कमर में लगा दिए, शिंग वो भी अपने कंधे पे लगा दिया है, और हाथ में मक्खन मिश्री खाते हैं भगवान। और गौआ आराम से चल रही है। गौ सेवा, इनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बंसी बजा दे तो गौआ चरती हुई तुरंत दौड़ी आती। तो भगवान भी आराम से भोजन कर रहे और गौवाओं को आराम से खिला रहे हैं। श्रीमद् भागवत जो अनुभूति करा रहा है, प्रथम स्कंद की कथा अधिकार लीला है। यहां अधिकारी बनने के लिए आना पड़ता है। 3 शत्रु भक्ति मार्ग में है। सबसे बड़ा शत्रु कौन? कोई आसपास के बगल वाला नहीं है, अपने अंदर ही बैठा है सब। आलस, ये मेरा पहला शत्रु है भक्ति मार्ग में।
दूसरा है मंदभाग्य। क्या 7 दिन पूरे हो गए हमको पता ही नहीं चला, हमको याद ही नहीं आया कि कथा में जाना है, कथा शुरू हो गई। और तीसरा है आकस्मिक विघ्न। ये 3 से दूर हो जाए तो भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। आइए अधिकारी बनने के लिए प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा है, यहां वैष्णवता की कथा है। हम किसको वैष्णव कहेंगे? गले में कंठी लगाई, कपाल में तिलक लगाया, नाम स्मरण करने लगे तो हम वैष्णव बन गए। लेकिन नरसिंह मेहता ने जो पद लिखा है ये तो पुष्टि मार्ग से पहले का पद है। वैष्णव यानी केवल कृष्ण की आराधना करने वाला वैष्णव, राम की आराधना करने वाला भी वैष्णव, शैव की आराधना करने वाला भी वैष्णव है। पीड़ पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। यहां एक पुष्टि का बहुत सुंदर सूचन भी है और हम सब इनका अनुसरण भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सीमित हो जाता है। तत्सुखा विचार, हम तत्सुखा विचार केवल ठाकुर जी के लिए करते हैं। ठाकुर जी के लिए अच्छी की अच्छी चीज लानी चाहिए, अच्छी से अच्छी सामग्री खिलानी चाहिए, अच्छे अलंकार धारण करवाना चाहिए। लेकिन बेटे को दूसरे किसी को कुछ देना हो तो वो सब भूल जाती है। तो सुख यानी दूसरे का सुख का जो विचार करता है वही वैष्णव है। जैसे यशोदा ने लाला का विचार किया, मेरा बेटा मथुरा जाकर सुखी रहेगा ना, मैं यहां रहूंगी, मैं रोती रहूंगी, लेकिन मेरे बेटे को दुखी नहीं करना। हम भी ऐसा ही किया ना, हमने भी मेरे बेटे को विदेश में भेज दिया। मन तो नहीं लगता था, लेकिन फिर सोचने लगे बेटा जाएगा तो अच्छा सुखी होगा, पैसा कमाएगा, यहां तो इनको नहीं मिलता है। तो हम दुख सहन करके भी इनकी सोचा, बच्चे के लिए कुछ सोच लगा, तो हमने उनको छोड़ जाइए बेटा, ऐसा नहीं करते तो मेरा बेटा विदेश में नहीं जाते। एक गांव में एक मां ने 2 बीघा जमीन थी, बेच दी। लोगों ने कहा अरे मां ये तेरी मुड़ी है, ये तेरी पूंजी है, इसको क्यों बेच रही है, ये तो खाएगी क्या? उन्होंने कहा मुझे मेरा बेटा को पढ़ाना है, मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन मेरा बेटा पढ़ना चाहिए। जमींदार ने जमीन खरीद ली, पैसा दे दिया, बच्चा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। लोग कहने लगे अब क्या करेगी ये माँ, बेटा बड़ा हो गया, शादी करेंगी, अब बच्चा चला गया। लेकिन बच्चा ने ऐसा किया, माँ ने 2 बीघा बेचा था तो बच्चा ने इतना पैसा कमाकर 200 बीघा जमीन खरीद ली। जो माँ ने 2 बीघा जमीन नहीं बेची तो आज बच्चा 200 बीघा नहीं खरीद सकता। थोड़ा बच्चे का सुख का विचार किया, उसको अच्छी तरह से पढ़ाओ, वो सुखी हो जाए। इतना सुख या कोई भी गोवर्धन लीला द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण ने नया सोच अपनी विचार दिया है। हम सब गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज की पूजन अर्चना करते हैं, केवल सीमित परिक्रमा, दूध चढ़ाया, पूजन अर्चन किया, भोग लगाया, दंडवत प्रणाम किया, चल पड़े। लेकिन ये कृष्ण का क्रांतिकारी बहुत बड़ा विचार है। केवल इतना तक सीमित नहीं बनाया, यहां बताया गया कि प्रकृति का रक्षण कीजिए। गोवर्धन लीला ये क्रांतिकारी विचार है, प्रकृति का रक्षण कीजिए। ये वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, ये सब का रक्षण किए, क्योंकि प्रकृति का रक्षण करोगे तो प्रकृति हमेरा रक्षण करेगी, और हम प्रकृति को विनाश करेंगे तो एक दिन हमेरा विनाश भी निश्चित है।
वैदिक मार्ग में इसलिए नदी को मां बताई गई, पीपल को विष्णु का अवतार बताया गया, विष्णु का स्वरूप बताया गया, विष्णु का वास बताया गया। क्यों? पीपल की परिक्रमा करते हैं, नदी में पूजन करते, स्नान करते और कचरा भी डाल देते वहां। पीपल के पास भी फूल पौधे सब डाल देते हैं। शास्त्र कहता है इसकी आमन्या रखिए, ये देवता है तो उनकी स्वच्छता रखनी चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। आज जल दूषित क्यों हो गया? यमुना दूषित क्यों हो गई? जब काली नाग यमुना जी के धरा में आए तब यमुना दूषित हुई थी। आज इतना काली नाग आ गया कि शुद्धिकरण करने वाला अभी कृष्ण के बिना और कोई नहीं कर सकता। सारे गांव की गटरों, केमिकल फैक्ट्रियों का पानी सब अंदर चलने लगा। यमुना भी सोच रही होंगी कि एक बार मेरे धरा में काली नाग आया तो मेरा भगवान तुरंत छलांग लगाकर आकर काली नाग को निकाल दिया। अभी इतना काली नाग मेरे अंदर आ गया, कोई कृष्ण पैदा हो जाए तो अच्छा है। ये भी सोच रही होगी ना यमुना। प्रकृति का रक्षण करना चाहिए, लेकिन हम सब श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद है, महाभारत की कथा थी, ये भी एक वैष्णव की कथा है। माता सुतानां निधनं शिशो निशम्य घोरं परिताप्यमानं। ये द्रौपदी कह रही है, मैं एक मां हूं और मुझे पता है क्योंकि मेरा बेटा का मृत्यु हुआ है। ये मां की पीड़ा कैसी हो मैं समझ सकती हूं, मैं अनुभव रही हूं, इसलिए मुझे सुखी करना है। एक काम कीजिए, अस्वस्थामा को निर्दोष छोड़ दीजिए। देखो ये कितना बड़ी क्रांति का विचार है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, आग से आग कभी शांत नहीं होती। ये द्रौपदी ने बता दिया, अस्वस्थामा को निर्दोष छोड़ दीजिए। कुदरत के वहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कोर्ट में 2-4 लाख 2-4 करोड़ रुपया देकर हम निर्दोष छूट सकते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट में कोई नहीं छूट सकता। करेला कर्म ना बदला अहीं तो मरे छे, करेला कर्म ना बदला अहीं तो मरे छे। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के पास जाकर पुकार लगाई, मुझे न्याय चाहिए भगवान, मुझे न्याय चाहिए। द्रौपदी के सामने तो मैं हार गया, उसने तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे तो सच्चा न्याय चाहिए। सोचिए, कृष्ण ने कोई भी लागवक नहीं लगाया। ये चमत्कार जैसा कुछ किया नहीं, मैं तेरे को समझा लूंगा, तेरे को काम कर दूंगा, तू चिंता मत करना। तुरंत ही निष्ठा के साथ, कोई प्रलोभन नहीं, सत्य वचन के साथ तुरंत कह दिया, हत्या के सामने हत्या होनी चाहिए। उस समय कितना लोग दुखी होंगे, अरे भगवान ने कहा हत्या कर लो, हत्या कर लो, लेकिन विवेक के साथ चुकादा दिया। ऐसे आवेग में नहीं, द्वेष में नहीं, विवेक के साथ हत्या होनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार से हत्या होनी चाहिए। ऐसी हत्या हम रोज करते हैं, याद नहीं रहता, लेकिन कहीं कहीं कर देते हैं। किसी का इंसल्ट करना, किसी को लज्जित करना, यह भी एक हत्या है। विश्वासघात करना, यह भी एक हत्या है। चाकू लगे ना क्या अकेला हत्या नहीं, लेकिन किसी के बात कही, विश्वास कर दिया और विश्वासघात किया, यह भी एक हत्या है। किसी का दिल दुभाया, ये हत्या के समान है।
दिल दुभाया यानी कुछ अपेक्षा थी और नहीं दिया, वो हत्या नहीं है, वो तो आपकी अनुकूलता है। दिया न देना आपकी मर्जी है, लेकिन विश्वासघात किसी को करना। एक देहात में एक चरवाया था, रोज भेड़ बकरियां चरवाने के लिए जंगल में ले जाता था। एक दिन जंगल में चराते चराते उनको एक पत्थर मिला, पानी से उसको साफ किया तो चमकने लगा। अरे बहुत बढ़िया पत्थर है ये तो, वो तो देहाती है, गंवार है, इसको पता नहीं ये क्या है। उनने सोचा ये मेरा घेटा का जो भेड़ बकरिया में चराने जाता हूं उसका आगे वाने उनके गले में लगा दूं तो मुझे दूर दूर खोजने को जाना नहीं पड़ेगा, वो कहां है ये प्रकाश से मुझे पता चल जाएगा। तो ये पत्थर को घेटे के हृदय में लगा दिया और रोज जंगल में भेड़ बकरियां चरवाने जाता है, वापस आता है, इसके ऊपर इतनी धूल लगी थी फिर भी वो चमकता था। एक दिन एक जवेरी वहां से निकला और उनने देखा ये भेड़ के गले में पत्थर इतना प्रकाश वाला। वो चरवाया से पूछा, भाई ये क्या है, इसके गले में क्या लगा है? उनको समझ नहीं थी, पता नहीं था। उन्होंने कहा दिया भाई पता नहीं, एक दिन जंगल में मुझे मिला था, इतना अच्छा लगा था, मैंने उसके गले में लगा दिया। वो कहीं जाता है तो मैं खोजना नहीं पड़ता है, ये प्रकाश से मैं उसको पकड़ कर ले आता हूं। जवेरी ने सोचा ये तो मुफ्त में मिलने वाला माल करोड़ों का है, मैं तेरे को 50,000 रुपया देता हूं, तू ये मेरा पत्थर दे दे। ऐसे भेड़ के गले में लगाया है तो 50,000 रुपया, इतना पैसा ले जाओ ना, मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे भी इसके गले में लगाया है, 50,000 मेरा सुखी हो जाऊंगा मैं भी। अब देखो ये धनवान कितना खुश हो गया, मैंने इसको कैसा चिटिंग कर दिया, 50,000 में करोड़ों रुपया मुझे कमाने को मिलेगा। खुश होकर वो हीरा लेकर आ रहा है, मखमल के कपड़े में उसे अच्छी तरह से साफ किया, मखमल में कपड़े लपेट दिया, सुखड़ की बॉक्स बनाया, उनमें रख दिया और सारी रात सोच रहा कल सुबह में शहर में जाऊंगा, बड़े बड़े जवेरी को दिखाऊंगा और करोड़ रुपया में कमा लूंगा। जय हो। सोचकर तैयार होकर हाथ में बॉक्स लेकर जा रहा, बस मैं करोड़ रुपया कमाऊंगा, करोड़ कमाऊंगा। और जो घर से बाहर निकलता है और एकदम विस्फोट होता है, पूरा हीरा का पत्थर चूर चूर हो जाता है। वो जवेरी ने कहा, अरे हीरा तू भेड़ के गले में लटक रहा था, धूल खा रहा था, फिर भी तू अच्छा था, मैंने तुझे मखमल के कपड़े में लपेटा, सुखड़ के बॉक्स में रखा और तू टूट गया। तब हीरा रोकर कहने लगा, वो तो गंवार था, उसको तो समझ नहीं थी, फिर भी वो भेड़ के गले में मुझे लगाया था, तू तो समझदार था ना कि करोड़ों रुपया का हीरा है, फिर भी उसको छेतर लिया और 50,000 मेरी कीमत तूने 50,000 की, इसलिए मुझे दुख होता है, ये जिंदगी से क्या फायदा। ये विकट जो परिस्थितियां है, किसी का विश्वासघात करना वो भी बहुत बड़ा पाप है। और इसलिए भगवान ने हत्या करने के प्रकार बताया है, ये हत्या है, ये हत्या है। चाकू लगाया वो अकेली हत्या नहीं, बाकी बहुत हम हत्या करते हैं। अश्वत्थामा का जो शिक्षा थी उसकी, ब्राह्मण की तत्व क्या है, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण जो उपासना करता है, ब्रह्म के साथ का माध्यम बनता है। और आज के समय की बात कहूं तो एंटीना बिना, टावर बिना मोबाइल भी नहीं पकड़ता। ऐसे ब्राह्मण की शिक्षा वो भी एक एंटीना है, वो भी एक टावर है जो ब्रह्म के साथ एक नाथ होता है। वही शिक्षा ही उसका प्रभाव है। भगवान ने कहा उसका प्रभाव निकाल दो। उसके मस्तक में जो मणि बताया यही शिक्षा ही मणि है। वो निस्तेज हो गया। कोई
भी आदमी काम इंसर्ट कर दे तो वो निश्चित हो जाता है, वो क्षोभिला हो जाता है, सिर झुक जाता है, रोने लगता है, या तो वहां से उठकर चला जाता है। ये भी है हत्या। तो भगवान ने कैसी बताया? कोई लागवक नहीं बताई। दुनिया में हम 5-50 लाख रुपया लेकर हमेरा काम करवा देते हैं, और आजकल तो हो करते ही, लोग भी करते हैं। एक बड़ा धनवान मंदिर में दर्शन करने के लिए गया और बहुत बड़ी बड़ी लाइन थी। पुजारी ने सोचा इतने बड़े धनी आए हैं, उनके पास जाकर कहा कि मैं आपको आगे से दर्शन करवा दूं। अच्छा, तो अच्छी बात है, 2-4 घंटे लाइन में खड़ा रहा। पुजारी ने कहा मुझे 5,000 रुपया दे देना, मैं आपको आगे जाकर दर्शन करवा दूंगा।